नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम एक ऐसी हसीना का जिक्र करेंगे जिसका नाम सुन के कई लोगों को गुस्सा आ सकता है। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पूनम पांडे का। पूनम पांडे ने बीते दौरान कुछ ऐसी चीज़ें कहीं, कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाई जिसके बाद से हर एक शख्स हैरान हो गया। पूनम पांडे इस कदर तक गिर गई कि हर जगह से उन्हें हेट मिलने लगा। जब ये खबर सामने आई कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तब देखा गया कि पूनम पांडे के सपोर्ट में टीवी टाउन से लेकर जो है यूट्यूबर्स तक ने पूनम पांडे के चले जाने का दुख भी जाहिर किया। मगर फिर पता चला कि पूनम पांडे जी मजाक कर रही थी। पूनम पांडे सर्विकल कैंसर को लेकर एक जागरूकता फैला रही थी, जो काफी हैरान कर देने वाला मुद्दा भी रहा। अब हाल ही में पूनम पांडे को देखा गया, मगर पूनम पांडे की बातें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनकी बातों से उन्हें एक पैसे की शर्म है जो हरकत उन्होंने की है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाएंगे हम कि पूनम पांडे ने क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कुछ कहना है उनका अपनी ऐसी हरकत को लेकर, और किस तरह से एक बार फिर से पूनम पांडे मीडिया के कैमरों में कैप्चर की गई। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। पूनम पांडे इंडस्ट्री की एक ऐसी जानी मानी अभिनेत्री हैं जो आपको बता दें कि इंटरनेट पर आज के वक्त में सेंसेशन बनी हुई है। पूनम पांडे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों का कारण भी बनी रहती हैं। भाई इतना ही नहीं, उनके बोल्ड अंदाज से भी लोगों को काफी वो आकर्षित करती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही पूनम पांडे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दे दी कि उनका सर्विकल कैंसर से निधन हो गया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि पूनम पांडे का ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। जब इस बारे में लोगों को खबर मिली तो पूनम पांडे को काफी बुरा भला कहा गया। तब से पूनम पांडे को मीडिया के सामने नहीं देखा गया था। अब हालांकि पूनम पांडे मीडिया से रूबरू हुई हैं और उन्होंने इसको लेकर बयान भी जारी किया, जिस पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे स्टंट को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। पूनम पांडे ने मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए कहा, आप लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला क्या? अगर मेरे किसी झूठ से किसी को फायदा हो रहा है तो ऐसे झूठ मैं 1000 बोल सकती हूँ। जिन भी लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी बोला हो, उन्होंने कभी भी सर्विकल कैंसर को लेकर बात नहीं की। लेकिन आज जो भी कुछ सर्विकल कैंसर के लिए मैं कर रही हूँ, उन सब लोगों को अब परेशानी क्यों हो रही है, लेकिन मैं अपने फैन से माफी मांगूंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूनम पांडे ने जब से अपनी झूठी निधन की खबर को बताया है, तब से ही लोग उन्हें घटिया बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी इस हरकत पर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया। बता दें कि वो पूरे 19 दिन के बाद घर से बाहर निकली और मीडिया से उन्होंने बातचीत की। दरअसल पूनम पांडे मंदिर में दर्शन करने आई थी और यहाँ पर उन्हें पेपराजी मिले। इसके बाद पूनम ने काफी कुछ अपने फैंस के लिए भी कहा और उनसे क्षमा भी मांगी। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये रही, जब पूनम पांडे का नाटक सामने आया तब हर एक शख्स हैरान हो गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हर एक शख्स जो है उनसे नफरत करने लगा। पहले देखा गया कि पूनम पांडे के सपोर्ट में टेलीविजन से लेकर यूट्यूब जगत की बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए व्यक्त करती दिखी। मगर जब ये खबर सामने आए कि पूनम पांडे ने एक नाटक किया है, पूनम पांडे का कहना है कि उनका ऐसा करना जागरूकता को बढ़ाना है। हालांकि कई लोग उनके इस पर सपोर्ट भी करते दिखे तो कई लोग उन्हें खरी कोटी भी सुनाते दिखे। किसी ने कहा कि पूनम पांडे भाई कर ही सब कुछ सिर्फ स्टंट के लिए रही है और वो सब कुछ पब्लिसिटी बटोरना चाहती है, क्योंकि पूनम पांडे की जो लास्ट पोस्ट रही थी उसको लेकर भी कई तरीके की बातें उठने लगी। किसी ने कहा कि भाई पूनम पांडे जो है
अभी बीते दौरान ही जो है दिखाई पड़ी थी, जहां पर वो जो है एक गोवा में पार्टी क्रूज में दिखाई पड़ी थी। मगर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम पांडे ने ऐसे पोस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं, हालांकि उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कर दिया, मगर फिर उसके बाद पूनम पांडे ने जो है एक पोस्ट को साझा किया है, जहां पर वो लिखती हैं, Honestly, I'm happy that my post did manage to reach many people and made them aware of cervical cancer, which is what I only wanted to. But what hurt me is that some people benefited monetarily and drove me into the cause pretext. But I always stand by it and continue lend my support and forever. But rest is for you all to investigate that who made it commercial. So now that I said truth shall be revealed, the stakeholders have got the shivers and had as a legal notice. उसके बाद फिर तीसरा पोस्ट उन्होंने साझा किया, जहां पर उन्होंने लिखा The truth shall be revealed soon. अब ऐसे में पूनम पांडे ने तमाम तरीके की बातें कही, क्योंकि उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी ऐसा भी कहा जा रहा था, जिसके चलते पूनम पांडे जो है कई तरीके से पोस्ट साझा करके अपने सच की गवाही देती भी दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि किस तरह से पूनम पांडे को लेकर जो है कैसी चीजें कही जा रही थी। आपने देखा कि पूनम पांडे जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिर से बाहर निकलती दिखाई पड़ी, पूजा पाठ में व्यस्त थी, और फिर इसी बीच देखा गया कि काफी ज्यादा ही पूनम पांडे जो है उन्होंने कहा कि मैं एक जागरूकता फैला रही थी, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।